मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं। आज हम लास्ट पोएम करने जा रहे हैं। कविता का नाम है विप्लव गायन। विप्लव गायन। विप्लव गायन। विप्लन का मतलब होता है क्रांति या हलचल। क्रांति या हलचल। और गायन का मतलब है गीत। विप्लव गायन का मतलब है क्रांति ला देने वाला गीत, ऐसा गीत जो समाज में हलचल पैदा कर दे। ओके, जो समाज में हलचल पैदा कर दे ऐसा गीत। इन गीतों की जरूरत कब पड़ती है? जैसे हमारा भारत जब गुलाम था, है ना, तो उस समय बहुत सारे ऐसे गीत लिखे गए थे जिससे कि लोग जागरूक हो, लोगों को पता चले कि हम गुलाम हो चुके हैं, हमें आजादी चाहिए। जब भी समाज में कोई ऐसी घटना घटित होती है, जब भी सोसाइटी में चेंज की जरूरत आती है, लोग जड़ हो चुके होते हैं। जड़ का मतलब होता है कि लोग पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते रहते हैं, कोई बदलाव नहीं लेकर आते हैं। उस समय समाज में बदलाव की जरूरत होती है और ऐसे गीत लिखे जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ओके, कविता शुरू करने से पहले पेज नंबर 142 निकालो। पेज नंबर 142। वहां देखो एक पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ लिखा है, वो पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। इन पंक्तियों का क्या मतलब है कि विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। जड़ता का मतलब ये है कि लोग जड़ हो चुके हैं, लोग पुराने रीति रिवाजों को ही मानते हैं, उन्हीं पर चलते हैं और समाज में कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेखक ऐसे जड़ हो चुके समाज को गतिशील करना चाहता है, प्रोग्रेस की ओर लेकर जाना चाहता है, लोगों को जगाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट इज विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। सृजन का मतलब होता है निर्माण। सृजन मतलब निर्माण। कवि नए समाज का निर्माण करना चाहता है, नया समाज बनाना चाहता है। कैसे कि जो बातें देश के विकास, समाज के विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करती है, अवरुद्ध का मतलब रोकना, उसके रास्ते में जो अड़चन पैदा करती है, कवि ऐसी सोच को खत्म कर देना चाहता है। कैसे खत्म होगा? संघर्ष से। उसे उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और वो कैसे लड़ना चाहता है? अपने गीतों के माध्यम से। ओके, वेपन लेकर नहीं, बल्कि अपने गीतों से। ओके, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। हिलोर मतलब बदलाव, हिलोर आना, बदलाव आना। ओके, कविता शुरू करते हैं। पेज नंबर 141। आप लोगों ने इतनी बात समझनी है कि यह गीत क्रांति का गीत है, परिवर्तन का गीत है। इसमें कवि जो है वो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है और कवि का मानना ये है कि यह परिवर्तन संघर्ष से ही हो सकता है। क्रांति का गीत है, संघर्ष का गीत है। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई? सौमित खांबा का सबको समझ में आ गया तो
ओके ओके गुड। चलो कविता शुरू करते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अब कवि खुद को ये बात कह रहा है कि हे कवि, तुम कोई ऐसी तान सुनाओ, तुम कोई ऐसी बात कहो, लोगों को कुछ ऐसा सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, लोगों में उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर मतलब परिवर्तन, यानी कि समाज में चारों ओर परिवर्तन हो जाए। तुम कुछ ऐसा सुनाओ कि लोग उसे सुने और सुनकर समाज में परिवर्तन आए। सावधान, अब जो कवि है वो लोगों को सावधान कर रहा है, कहता है सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। वीणा होती है सितार, सितार बजाते हैं, कभी देखा जब सितार बजाते हैं तो वो उंगलियों में पहनते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर सा शेप का होता है, वो प्लास्टिक का होता है, उसको पहनते हैं जिससे वीणा बजाते हैं, उसे कहते हैं मिजराबे। उंगलियों से तो सीधा डायरेक्ट बजाया नहीं जाएगा, खून निकलेगा नहीं तो, है ना। तो वो मिजराबे होती हैं जिनसे वीणा बजाई जाती है। कहते हैं कि मेरी मिजराबे टूट गई है और मेरी उंगलियां ऐंठ गई है, ऐंठ मतलब अकड़ गई है, यानी कि मैं बहुत समय से ये परिवर्तन का गीत सुना रहा हूँ, क्रांति लाना चाहता हूँ। कभी कहता है कि मैं क्रांति लाना चाहता हूँ, समाज को बदल देना चाहता हूँ। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में ही तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। वो कहता है कि मेरे मन में, हम ओवरऑल मीनिंग करेंगे इसका, ठीक है। कहता है कि मेरे मन में ये बात है कि परिवर्तन आना चाहिए और मेरे मन में आग लगी हुई है, मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, क्रांति लाना चाहता हूँ, समाज को गतिशील बनाना चाहता हूँ, लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, और ये इच्छा मेरे मन में बहुत समय से है। भीतर मतलब मन के भीतर, हृदय के भीतर। कहता है मेरे मन में ये बहुत समय से बात है कि मुझे परिवर्तन लाना है, जड़ता को खत्म करना है और समाज को गतिशीलता की ओर ले जाना है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। झाड़ और झंखाड़ नोट करो। झाड़ और झंखाड़ का क्या मतलब है? झाड़ और झंखाड़ पुराने रीति रिवाज, ये मीनिंग नोट करो सब लोग। झाड़ और झंखाड़ पुराने रीति रिवाज, दग्ध मतलब जल रहे हैं। कहता है हमारे समाज में पुराने रीति रिवाज हैं, लोग पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते जा रहे हैं। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से। कहता है कि मैं इन पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर दूंगा, मैं ऐसा गीत सुनाऊंगा, मैं लोगों से ऐसी बातें करूंगा, ऐसे गीत उन्हें क्रांति का गीत सुनाऊंगा जिससे कि लोग पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दे। कहता है ये बात मेरे मन से निकली है कि लोग पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर समाज में परिवर्तन लेकर आए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। फिर वही बात है, वो कहता है कि हर जगह, कण कण में, हर जगह, रोम रोम में वही ध्वनि है कि समाज में से जड़ता को खत्म करना है, नया समाज बनाना है। कहता है जिस तरह से कालकूट फणी की चिंतामणि, जैसे एक सांप को अपनी मणि की चिंता होती है, कहता है वैसे मुझे समाज की चिंता है,
जैसे एक सांप अपनी मणि की रक्षा करना चाहता है, वैसे ही वह भी अपने समाज की रक्षा करना चाहता है। जो लोग ठहर चुके हैं, जो लोग परिवर्तन नहीं ला रहे हैं और पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते जा रहे हैं, लेखक उन्हें जगाना चाहता है, जागरूक करना चाहता है, ताकि वो पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर दे। और इसके लिए वह क्रांति का गीत सुना रहा है। नेक्स्ट इज, आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास में, भ्रू मतलब धरती, भ्रू विलास में महानाश के पूरा पोषक सूत्र परख आया हूं। लेखक कहता, कवि कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है इस संसार में, इस जीवन में जो कुछ है मैंने सब कुछ देख लिया, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, सारे राज समझ चुका हूँ और सब कुछ परख आया हूँ, और इस धरती के राज मुझे पता चल गए हैं। और कहता है ये जो राज है ये क्रांति के द्वारा ही सामने आ सकते हैं और क्रांति द्वारा ही लोगों को जगाया जा सकता है। कवि कहता है कि उसे संघर्ष करना है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को परिवर्तन की ओर ले जाया जा सके। दैट्स इट। ओके, यानी कि इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो समाज की जड़ता को खत्म करना चाहता है। जो लोग पुराने रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं उन्हें उन पुराने रीतियों को छोड़ने के लिए कहता है और उनसे ये कहना चाहता है कि तुम इन बंधनों को छोड़कर समाज में परिवर्तन लेकर आओ। और इसके लिए वह क्रांति गीत गा रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? शो मी थंब अगर क्लियर हो गया तो। बहुत सारे लोग हैं हम क्लास में, 34 हैं और 5 थम्स शो हुए मुझे अभी। ओके ओके, बाकी लोग ओके फाइन, ठीक है। 2-3 लाइंस लिखवा रही हूँ, नोट करो इसके लिए, जो कि पोएम की जिस्ट है, कवि क्या कहना चाहता है या कविता का क्या संदेश है, नोट करो। विप्लव गायन, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, या विप्लव गायन कविता का क्या संदेश है, नोट इट डाउन। यह कविता क्रांति का गीत है, क्रांति के ये स्पेलिंग्स लिखे हैं। यह कविता क्रांति का गीत है जिसके द्वारा, यह कविता क्रांति का गीत है जिसके द्वारा कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, समाज में परिवर्तन, ये परिवर्तन के स्पेलिंग्स, परिवर्तन लाना चाहता है। यह गीत क्रांति का गीत है जिसके द्वारा कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। उनके अनुसार, उनके अनुसार संघर्ष करके, उनके अनुसार संघर्ष करके समाज को बदला जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके मैम।
ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये कविता जो है संघर्ष को बताती है, क्रांति का गीत है। कवि अपने गीत के द्वारा समाज को बदलना चाहता है। कवि का कहना है कि संघर्ष करके लोगों को पुराने रीति रिवाजों से बाहर निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज शो मी योर थंब दैट इट इज क्लियर टू यू। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा ग्रामर टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके साथ हम वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, आप सबको पता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? जब किसी वाक्य में बहुत सारे शब्द दिए होते हैं और उनके लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहना हो वैभव बहुत मीठा बोलता है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? वैभव मितभाषी है। ठीक है, मीठा बोलता है, उसकी जगह हमने एक शब्द प्रयोग कर दिया मितभाषी। यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर है। इस बार के सिलेबस में 61 to 80। ओके, ध्यान से देखना। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, विचरण का मतलब क्या है? घूमना। जो आकाश में घूमता है, आकाश में विचरण करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? नभचर। नभचर पक्षी होते हैं ना, पक्षी का पर्यायवाची होता है नभचर, है ना? आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जो आकाश में रहता है। नेक्स्ट इज परोपकार करने वाला। परोपकार का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। परोपकार करने वाला कोई बताएगा? नो वन। ओके, यस अनमोल। मैम परोपकारी। परोपकार करने वाला का मतलब क्या होता है? परोपकार का क्या मतलब है? परोपकार, परोपकार बेटा दो शब्दों से बना है, पर और उपकार। पर मतलब दूसरे, उपकार मतलब भला, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। परोपकारी। ओके, नेक्स्ट इज मतदान करने वाला। मतदान क्या होता है? मतदान करने वाला जो वोट डालता है। मत का मतलब होता है वोट। आजकल वोट का है ना, इलेक्शन का प्रचार हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना? मतदान, मतदान का मतलब होता है वोट डालना। मत मतलब वोट। ओके, और जो वोट डालता है उसे क्या कहते हैं? मतदाता। मतदाता। ओके, नेक्स्ट इज जो हर स्थान पर हो, जो हर जगह हो, जो हर स्थान पर हो। कौन है जो हर स्थान पर होता है? ईश्वर, भगवान। उन्हें कहते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी।
जो हर जगह है, सर्वव्यापी। नेक्स्ट इज बहुत मेहनत करने वाला, जो बहुत मेहनत करता हो, बहुत मेहनत करने वाला। परिश्रमी या मेहनती, जो बहुत मेहनत करता है या बहुत परिश्रम करता है। परिश्रमी, मेहनती भी कह सकते हैं। ओके। गुलामी का विरोध करने वाला, गुलामी का विरोध करने वाला, जो ये मानता है कि किसी को गुलाम नहीं होना चाहिए, किसी का भी, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, जो क्रांति लेकर आता है, जो संघर्ष करता है, क्रांतिकारी। जैसे अभी हमने कवि के बारे में पढ़ा तो उसने विप्लव गायन की है, क्रांति का गीत लिखा है, इसका मतलब कवि क्रांतिकारी है। ओके। नेक्स्ट, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो बात आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। हित चाहने वाला, हित मतलब भला, किसी का भला चाहने वाला, उसे कहते हैं हितैषी। हितैषी, जो किसी का भला चाहता हो, हितैषी। दूर की चीज दिखाने वाला, जो दूर की चीज दिखाए, उसे कहते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन, दर्शन मतलब दिखाना, दूर की चीज दिखाने वाला, दूरदर्शन। जो किसी के पक्ष में ना हो, जो किसी का भी फेवर ना करे, जो न्यूट्रल हो, उसे कहते हैं निष्पक्ष। निष्पक्ष, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता, निष्पक्ष। परिश्रम के बदले में मिलने वाला, जैसे मजदूरी है ना, कोई मेहनत करता है, उसके बदले में उसे जो मिलता है उसे कहते हैं पारिश्रमिक। परिश्रम करते हैं ना, तो परिश्रम के बदले में जो मिले, रुपए पैसे कुछ भी, उसे कहते हैं पारिश्रमिक। जिसके पास धन ना हो, जो गरीब हो, निर्धन। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। पढ़ने वाला, पाठक, जो रीडिंग करता है, पढ़ने वाला, पाठक, रीडर। पढ़ने वाला, पाठक। जो कभी नष्ट ना हो, मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, कौन है ऐसा? ईश्वर, जो कभी खत्म नहीं होता, शाश्वत। जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहे, शाश्वत। जिसमें जानने की इच्छा हो, जो क्यूरियोसिटी रखता हो, उसे क्यूरियस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। रात्रि में विचरण करने वाला, जो रात को घूमता है, निशाचर। रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर। सर्वत्र पहुंचने वाला, जो हर जगह पहुंच जाए, सर्वत्र, हर जगह। अगोचर, ईश्वर जो है वो हर जगह पहुंच सकते हैं, ईश्वर अगोचर है। किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि, जयंती, जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं ना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, यानी कि बर्थ डेट, किसी महापुरुष की बर्थ डेट, कहते हैं जयंती।
ओके। संस्था का प्रधान, कोई संस्था है उसका जो प्रधान है, जो प्रेसिडेंट है, उसे कहते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष का प्रधान, अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए, फॉर 5 years, उसे कहते हैं पंचवर्षीय। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे 5 year प्लान शुरू किए हुए हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, 5 साल के लिए पंचवर्षीय। ओके, एक बार दोबारा रीड कर रही हूँ, ध्यान से वर्ड्स सुनना, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, परोपकार करने वाला परोपकारी, मतदान करने वाला मतदाता, जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापी, बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी, गुलामी का विरोध करने वाला क्रांतिकारी, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, हित चाहने वाला हितैषी, दूर की चीज दिखाने वाला दूरदर्शन, जो किसी के पक्ष में ना हो निष्पक्ष, परिश्रम के बदले में मिलने वाला पारिश्रमिक, जिसके पास धन ना हो निर्धन, पढ़ने वाला पाठक, जो कभी नष्ट ना हो शाश्वत, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जो रात को घूमता है, सर्वत्र पहुंचने वाला अगोचर, किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि जयंती, संस्था का प्रधान, अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? नो? ओके, गुड, फाइन।